हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने फिर ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक था ना मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसमें एक वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड है, ये दूसरा उसका वीडियो है। और दूसरे वीडियोज़ में आपको सीखने के बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। एग्ज़ाम में नहीं, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, शायद एग्ज़ाम में भी पूछा हो। जब मैं पेपर कराऊंगा आपको यूनिवर्सिटी के, तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ 9 मीटर। देखिए पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, मतलब आर्क लेंथ। यही चीज़ें ध्यान रखनी है। पेरीमीटर मतलब आर्क लेंथ भी होता है, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, ओके। ये सेंटर से यहाँ तक बना दिए, तो यहाँ से ये वाला जो लेंथ है ना, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, यही पेरीमीटर भी बोल रहा है, और यही इसको सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, इसी को आर्क लेंथ भी बोलते हैं। ये एल की बात कर रहा है, और उसकी लेंथ दिया है, एल की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 9 मीटर दे दिया है। और क्या बोला है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब डी जो दिया है वो क्या है, 6 मीटर है। तो आप आर निकाल लोगे, इसका क्या करते हैं, d/2 कर देते हैं। तो ये 6/2 कर दोगे तो आपका 3 मीटर आ गया आर, ठीक है। फिर क्या बोला है कि फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये थीटा फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला है कि मुझे रेडियन में चाहिए या तो डिग्री में चाहिए, यहाँ पे बात नहीं किया, सिर्फ एंगल की बात किया। और एंगल डिग्री में भी होता है और रेडियन में भी होता है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं तो इसको कैसे किया जाएगा वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल सा है, जब भी इस तरीके का दिया रहता है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू इक्वल होता है आर इंटू थीटा। तो थीटा हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, L/R हो जाएगा। और L भी आपके सामने है, L तुम्हारा 9 है और R तुम्हारा 3 है। समझ में आया कि नहीं। फिर 3 3 जा 9, मतलब 3 आ गया। तो 3 क्या आया, रेडियन में आया, ये रेडियन है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से तो करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। और फिर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर मल्टीप्लिकेशन में थीटा डिवाइड में हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू L/R हो गया। आर्क लेंथ 9 मीटर दिया था और ये 3 आपका रेडियस है जो हमने निकाल लिया। इधर 2 3 जा 6, फिर बाद में ये 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9 आ जाता है। तो ये इतना रेडियन आपका एंगल आ गया। एंगल क्या हो जाएगा, 3 रेडियन जितना एंगल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ और मैं आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। पहले थोड़ा वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। चलिए, तो एक और क्वेश्चन तो आपके सामने लेकर आए हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ ए सेक्टर। देखिए रेडियस ऑफ ए सेक्टर की बात किया है। सेक्टर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे एक सर्कल है, सेंटर से ये रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो ये वाला जो एरिया कलेक्ट करता है वो एक प्रकार का क्या है, ये जो एरिया कलेक्ट कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। इसी को सेक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे उसका रेडियस ये आर दे दिया है। आर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, लेंथ मतलब ये आर्क का लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एल आपका दे दिया कितना, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये एंगल नहीं है, ध्यान से समझिएगा, एंगल नहीं है। जब एंगल ना हो, जब एंगल ये थीटा ना हो, तो हम रेडियन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रेडियन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ना। तो पहले तो आपको इसकी हेल्प से आपको ये एंगल कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल कितना होगा वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकती हो। और दूसरा भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे एक चीज़ें आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, L/R इंटू थीटा होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, L/R हुआ, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का 1/2 मैंने ऑलरेडी बता के रखा, R² थीटा होता है ना। अब थीटा की जगह पे ये भी तो पुट कर सकते हो, ये 1/2 R² तो था ही, इंटू थीटा की जगह पे L/R पुट करेंगे तो एक R से एक R कैंसल, आया क्या, 1/2 इंटू R इंटू L, यही तो आ रहा है ना, यही आ रहा है। तो सिंपल सा ये 1/2 हो गया। R की वैल्यू तुम्हारा दिया है 12 और L की वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। सॉल्व कर लो, ये देखो 2 6 जा और 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एरिया मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। बस हमें क्या, सिर्फ कुछ
कुछ फॉर्मूले जो हमें पता है थे, ये वाला फॉर्मूला पता था, इससे हमने थीटा निकाला और ये हमारा एरिया का फॉर्मूला था। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला में अब थीटा है नहीं, तो थीटा का ये वाला जो फॉर्मूला था उसमें हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया एरिया का, और R 1/2 R इंटू एल आ गया। कब? ये थीटा जब रेडियन में हो तब, थीटा जब रेडियन में हो तब की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फिर बाद में ये पुट कर दिए, आपकी वैल्यू आ गया एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए, बार बार रिपीट करके ये क्वेश्चंस को देखेंगे ना, बार बार रिपीट करके ये चीज़ें सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिल जाएंगी कि कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से ये वर्क करना है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें ज़्यादा मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखते जाओ, नोटबुक में करते जाओ, तो 4-5 क्वेश्चंस जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, 4-5 क्वेश्चंस और लेके सॉल्व कर लो, आसानी से सब क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ। पहले वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मैं आपके सामने फिर एक क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। देखिए, रेडियस यहाँ पे दिया है और ये क्वेश्चन जैसे लेकर आया है ना क्वेश्चन, तो ये उसका वैल्यू है, इज बोला है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपका दे दिया है 5 सेंटीमीटर और जो पेरीमीटर मतलब एल दे दिया है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला है कि फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्री, डिग्री में बोला है। ध्यान से देखिए, मैंने दोनों फॉर्मूले ऑलरेडी आपके प्रीवियस में भी समझा दिए हैं, इस वाले वीडियोज में भी समझा दिए हैं कि अगर डिग्री में चाहिए, ठीक है, तो आपको पता है कि एल का डिग्री में फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पर थीटा ही चाहिए ना, पहले तो ये 2 से डिवाइड भी कर दोगे 180 हो गया। तो ये क्या मिल के आ रहा है, L इक्वल टू πr थीटा अपॉन 180 है। अब ये 1 थीटा चाहिए ना, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो L इंटू 180 और डिवाइड बाई πr हो जाएगा, πr यही होगा ना। L की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, L की वैल्यू कितने दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 180 और पाई की वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू रखना चाहते हो तो पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 22 और अपन 7 मतलब ये ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, आर की वैल्यू हमने निकाला था 5 दिया है, तो 5 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आ जाता है वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये इस तरीके से आ गया। अब कुछ चीज़ें अगर आपको से कट रही है तो काट दो, जैसे ये 211 जा हो सकता है या 28 जा हो सकता है। ठीक है, 5 के टेबल में ये कट सकता है, 5 3 जा 15 और 30 बजा तो 5 6 जा 30, 36 बार में कट गया। अभी ये इतना है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो, नीचे का नीचे रहने दो। ठीक है, तो कितना आ जाता है, देखिए ऊपर का सब 8 इंटू 36 इंटू 7 करेंगे तो 8 7 जा 56 हो जा रहा है, 8 7 जा 8 का 7 के साथ करोगे तो 56 इंटू 36 डिवाइड बाई 11। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए 56 इंटू 36 अगर करते हैं तो आपका आ जाता है 756। ये मल्टीप्लिकेशन में कर लिया हूँ। ठीक है, ये 11 आ गया। अब फिर उसके बाद से इसको अगर चाहें तो इसको और भी मतलब कर सकते हैं, बाकी ये डिग्री लिख सकते हैं इसको, ये डिग्री इतना आ गया। बाकी और भी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 11 से डिवाइड कर दे रहे हैं इसमें, तो आपका डेसिमल में या विदाउट डेसिमल के भी करना है तो डिवीजन में कुछ फ्रैक्शन कर सकते हैं, जिसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये इतना मेरा आ रहा है 68 8/11 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू 68 डिग्री 68 इन ये आ रहा है डिग्री में। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें तो एंगल ही फाइंड आउट करना था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो मुझे डरना नहीं है, बस जो चीज़ें दी हुई है उसको लिखना है, जो हमारे पास फॉर्मूले है उसको यूटिलाइज करना है, कौन सी वैल्यू नहीं है उसको फाइंड आउट करके रख दो, हो जाता है। बशर्ते हम अगर देख के डर जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये कैसे पता करेंगे, तो ही वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है।
तो ये चीज़ें हमें डरना नहीं है, हमें तो सिर्फ सीखना है, सीखते जाएंगे, अब फाइंड आउट होते जाएगा और कैलकुलेशन भी होते जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कई सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एन आर्क लेंथ ऑफ 33 यूनिट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। मतलब देखिए आर्क लेंथ दे दिया है आपके सामने, दे दिया है एल, 33 यूनिट दिया है, मतलब कोई यूनिट नाम नहीं है, बस यूनिट लिख दिया, ठीक है। एंगल जो बना रहा थीटा वो डिग्री में है, देखिए 60 डिग्री है, ये डिग्री में है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द रेडियस, ये रेडियस कैलकुलेट करना है। अब डिग्री में है तो लेंथ का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है। लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये चीज़ें लेंथ का फॉर्मूला है। अभी क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है डिग्री वाला, क्योंकि डिग्री में दिया है तो इसमें कुछ चीज़ें तो आप यहीं पे कट कर सकते हैं, ये 180 हो जाता है। तो देखिए अभी L इक्वल टू ये कैसे आता है, पाई आर थीटा अपन 180 आ रहा है। अभी यहाँ पर आपको क्या चाहिए, R चाहिए, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो L इंटू 180 और डिवाइड बाई पाई इंटू थीटा। अब सब वैल्यू पुट कर दो, सब वैल्यू, L की वैल्यू आपको दिया है 33 यूनिट दिया था, इंटू 180 हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 और अपन 7 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और थीटा की वैल्यू 60 दिया है, ठीक है। अब देखिए ये 11 2 जा और ये 11 3 जा कट हो रहा है, फिर ये 63 जा हो जाता है। सिंपल सा सीधी सीधी दिख रही है। तो R इक्वल टू क्या दिख रहा है, ये 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना होता है 63 अपन 2, ये आ रहा है ना। अब ये हाफ अगर कर देते हो तो देखो 60 का हाफ 30 और 3 का हाफ 1.5, मतलब 31.5 यूनिट, क्योंकि ये यूनिट में ही दिया है इसलिए यूनिट्स में लिख लेते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 31.5 यूनिट्स में लिख लेंगे। अगर सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर में लिखते, मीटर में होता है तो मीटर में लिखते, किलोमीटर में होता है तो किलोमीटर में लिखते, लेकिन लेंथ यूनिट में था तो यूनिट में ये भी आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाएंगे, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से, लेकिन करते रहेंगे तब। करोगे आप तो आपको समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप खुद भी लेके सॉल्व करते रहिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बुक के क्वेश्चन के पीछे मत पड़ना, आप क्वेश्चन लेके जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट यूज करके आप सॉल्व करते जाइए। बुक के क्वेश्चन का सलूशन देखने जाएंगे ना तो आप बहुत कन्फ्यूज होंगे, तो वो चीज़ें मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और मेरे जो कॉन्सेप्ट बताया ना सॉल्व करने का, वो सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट देखिए, आपको आसानी से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आप इजीली सब कुछ कर पाएंगे। तो करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।